देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की है और प्रश्नावली है आपके यहाँ पर 6.3 है। ठीक है, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल, जो ये संख्या दे रखी है उनके वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। कि जब इनका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इनका इकाई अंक क्या आने की संभावना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। देखो, जब हम एक का वर्गमूल करते हैं तो एक आता है, 4 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 2। 3 की जो वर्ग संख्या है वो 9 होती है। 4 की वर्ग संख्या यानी स्क्वायर है ना, 16। 5 का जब वर्ग करते हैं तो 25, या 25 का वर्गमूल करते हैं तो 5। 36 का करते हैं तो 6। 49 का करते हैं तो 7। और 64 का करते हैं तो 8। और 81 का करते हैं तो 9। और 100 का करते हैं तो 10। यानी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एक कब कब आएगा, यानी एक वर्गमूल जैसे इसका एक है और एक इसका एक है, तो अगर वर्गमूल में एक है और एक है तो वर्गमूल क्या क्या हो सकता है, या तो उसका एक हो सकता है या उसका 9 हो सकता है। यानी जिसका वर्गमूल का इकाई अंक एक है तो उसमें जो इकाई अंक की संभावना क्या होगी वर्गमूल में, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसमें 1 और 9 होगा, यानी एक किसका होता है, 1 का और 9 का। इसी तरह 6 देखो, 6 किसका होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तो 6 हो रहा है यहाँ पर, 36 का वर्गमूल और एक 16, तो या तो 16 का या तो 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है। इसमें देखो एक एक किसका होता है, या तो 1 का और एक 9 का। और 5 5 सिर्फ एक का होता है, वो है सिर्फ 25 का, यानी 5। जब 25 मतलब पीछे 5 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक एक ही होगा, वो होगा अंक अंक 5। ठीक है, दूसरा देखो आप, बिना गणना किए वे संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, बिना गणना किए हुए बताना आपको। जो इसमें आपको क्या करना है कि बताना है सिर्फ कौन सी पूर्ण वर्ग है या कौन से नहीं। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक के वीडियो में बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक, यानी जिसका जो इकाई अंक या तो आपके 2 या 3 या 7 या 8, या जो जीरो हो वो विषम संख्या में हो, जैसे जो जीरो हो वो विषम संख्या में हो, तो वो सभी संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है ना, जो संख्या जिसका इकाई अंक या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, या जो जीरो हो, जैसे 0 या 3 बार 0 या 5 बार 0, यानी जो जीरो है वो विषम संख्या में हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो एक नंबर इसका इकाई अंक 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। एक तो ये नहीं है, इसका 7 है ये भी नहीं है, ये 8 है ये भी नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि पूर्ण वर्ग नहीं है वो बताना, तो इसका एक तो ये और ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, इस तरह इसको कर सकते हो। तो इस विधि में देखो आपको करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो क्वेश्चन दे रखा है 100, ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रखा आपको 169। ठीक है, तो पहले 100 का निकाल के देखते हैं हम। तो यहाँ पे दे रखा जैसे 100, तो आपको इसमें क्या करना है, जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या क्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह जो संख्या होती है उसको घटाना है। जैसे 100 में से सबसे पहले एक घटाएंगे तो कितना आएंगे यहाँ पे, 99। ठीक है, पहला पद हो गया ये, जैसे 100 में से या नंबर 1 लगा दो, फिर नंबर 2। अब जो 99 आए हैं ना, उसमें से अगली विषम संख्या कौन सी है, 3 है, वो घटाएंगे तो 96 हो जाएगी। अब जो तीसरा पद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 96 में से अगली जो विषम संख्या है जैसे 5 है, तो यहाँ पे 91 हो जाएंगे। अगला जो यहाँ पे 91 से कितने घटाएंगे हम, अगली विषम संख्या है 7,
तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 84 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला पद है कि 84 में से आपको क्या करना है, 84 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 9 घटानी है आपको, तो कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, और अब क्या करना है, जो 75 आए हैं आपके पास, उस 75 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 11, वो घटाओ यहाँ पे, तो 64। ठीक है, और अगले में क्या करना है आपको कि 64 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 13 है, वो घटाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 51 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 7, 8वें पद में क्या है, मतलब 51 है, 51 में से आपको अगली विषम संख्या यानी 15 घटाने पे, तो 11 में से 6 और 3, 36 बचे। अब देखो आगे अगला पद है 9 नंबर पे, यानी कितने बचे, 36 बचे। 36 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 17, वो घटाएंगे, तो 16 में से 17 गए तो 16 में से 7 गए तो कितने बचे, 9 और ये 19। ठीक है, और उसके बाद 10वां यानी कितने बचे, 19। अब 19 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 19, तो देखो 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब हमने कितनी विषम संख्या घटाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 विषम संख्या घटाई है। तो अतः 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 169, करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, 169 में से 1 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 168। फिर 168 में से 3 माइनस करेंगे तो 165। फिर 165 में से 5 माइनस करेंगे तो 160। फिर 160 में से 7 माइनस करेंगे तो 153। फिर 153 में से अब कौन सी विषम संख्या अगली, 9, वो माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 13 में से 9 गए तो 4 और 144। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 144 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 11, वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 133। अगली है जैसे 133 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 13, वो माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगी। और उसके बाद 120 में से अगली विषम संख्या मतलब 15 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगी। और उसके बाद 105 में से अगली विषम संख्या कितनी है, 17 है, वो माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 8, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी कितने बचे यहाँ पे, 88। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगला पद है 10, 88 में से आपको कितना माइनस करना, अगली विषम संख्या यानी 19 माइनस करना। ठीक है, तो करो यहाँ पे 18 में से 9 गए तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6। उसके बाद देखो 69 में से आपको अगली विषम संख्या यानी 21 माइनस करनी है, तो 8 और 2 8 48 हो गए। उसके बाद 48 में से आपको अगले विषम संख्या यानी 23 माइनस करनी है, तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2, और उसके बाद 10, यहाँ पे 11 हो गई है, ये 12 और ये 13, तो ये 25 बचे। 25 में से अगली विषम संख्या क्या आएगी, 23 के बाद 25 आएगी, और यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे कितनी विषम संख्या हमने माइनस की, देखो टोटल यहाँ पे 10 और 3 13 विषम संख्या हमने माइनस की, तो अतः इस 169 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 13 होगा। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो, यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, उसमें से विषम संख्या जो है वो माइनस करते जाना है, जैसे यहाँ पे हमने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही था।